बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया अभी इतनी पेचीदा नहीं थी, जब लोग तारों के नीचे सोते थे, नदियों का पानी पीते थे और जिंदगी सादा मगर खूबसूरत थी। इस जमाने में एक बहुत बड़ी सल्तनत थी। इस सल्तनत का नाम था महरगढ़। ये सल्तनत पहाड़ों की गोद में बसी हुई थी। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जिनकी चोटियां बादलों में छुपी रहती थीं। दूसरी तरफ सब्ज मैदान थे जहां हुआ चलती थी तो लगता था जैसे जमीन खुद सांस ले रही हो। और बीच में बहती थी एक नीली नदी जिसका पानी इतना साफ था कि तह में पड़े पत्थर भी गने जा सकते थे। इस सल्तनत के लोग खुश थे। किसान अपने खेतों में गाते हुए काम करते, बच्चे गलियों में खेलते, बूढ़े चौपालों पर बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते। लेकिन हर खूबसूरत तस्वीर के पीछे कुछ न कुछ छुपा होता है। इस सल्तनत का बादशाह था शाह नूरालदीन। वो दिल का बहुत अच्छा इंसान था। जब भी कोई गरीब उसके दरवाजे पर आता, वो खाली हाथ नहीं जाता था। जब भी किसी गांव में कहत पड़ता, बादशाह खुद वहां जाता और मदद करता। रात को सोने से पहले वो अपने खादिम से पूछता, आज कोई भूखा तो नहीं सोया मेरे शहर में। लेकिन इस नेक दिल बादशाह में एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वो भूला भाला मोना था, यानी जो उसके सामने मीठी मीठी बातें करता वो उसी को सच्चा समझ लेता। जो उसकी तारीफ करता वो उसे अच्छा इंसान समझ लेता। धोखा, फरीब, मकारी, ये सब उसकी समझ से बाहर थे। क्योंकि जिसका दिल साफ हो वो दूसरों को भी साफ दिल समझता है। महल के अंदर जो दरबारी थे वो बादशाह से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। दिन में वो बादशाह के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते। हुजूर, आपकी अक्ल का जवाब नहीं। हुजूर, आप जैसा हुक्मरान सदियों में पैदा होता है। हुजूर, आपके कदमों में जन्नत है। लेकिन रात को जब महल की रोशनियां मद्धम हो जाते, यही दरबारी अपने कमरों में बैठकर साजिशें बनाते। कौन कितना सोना चरा सकता है, कौन कितना टैक्स हड़प कर सकता है, कौन किसको नीचा दिखा सकता है, यही उनकी रात की गुफ्तगू थी। इनमें सबसे खतरनाक था एक बूढ़ा दरबारी, उज़ैर कमरालदीन। उसकी आंखें छोटी छोटी थीं मगर तेज, बिल्कुल किसी सानिब की तरह। उसकी मूंछें सफेद थीं मगर उसका दिल बिल्कुल काला। वो सालों से महल में था और सालों से अपना अलो सईदा कर रहा था। एक दिन मौसमी खज़ां का एक खूबसूरत दिन, बादशाह ने सुबह उठकर कहा, आज दिल चाहता है जंगल में जाने का, शिकार करेंगे, ताजा हुआ में सांस लेंगे। दरबारी फौरन तैयार हो गए, क्योंकि बादशाह जहां जाए दरबारी भी जाते हैं, चाहे वो जाना चाहें या ना चाहें। घोड़ों का काफिला निकला, सिपाही आगे पीछे चले, बादशाह दरमियान में था, खुश खुश मुस्कुराता हुआ। जंगल बहुत घना था, दरख्त इतने ऊंचे थे कि आसमान नजर नहीं आता था। पत्ते इतने घने थे कि धूप भी छन छन कर आती थी। हर तरफ परिंदों की आवाजें, पानी के बहने की आवाज और हवा का सरसराहट। लेकिन जितना अंदर गए रास्ता इतना ही उलझता गया। एक मोड़ पर बादशाह ने कहा, यह रास्ता पहले वाला है। सिपाही एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दरबारी खामोश हो गए और तब सबको एहसास हुआ वो इन रास्ता भूल चुके थे। घंटे भर भटकने के बाद काफिला एक बड़े पत्थर के पास पहुंचा। पत्थर के पीछे एक गार थी, अंधेरी, खामोश, प्रासरार। गार के बाहर एक छोटी सी आग जल रही थी जिस पर मिट्टी का एक बर्तन रखा था और इस आग के पास बैठा था एक आदमी। इसके कपड़े फटे हुए थे जगह जगह से, उसके पांव नंगे थे, मिट्टी से उठे हुए। उसके बाल बिखरे हुए थे जैसे कभी कंघी ना की हो। लेकिन उसका चेहरा, वो चेहरा अजीब था। इसमें एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे दुनिया की कोई फिक्र ना हो। उसकी आंखें बंद थीं और वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोल रहा था। बादशाह ने कान लगाए। वो दरख्तों से बातें कर रहा था। ए बड़े दरख्त, तुमने कितने तूफान देखे हैं। ए छोटी झाड़ी, तुम्हारी जड़ें कहां तक गई हैं। ए पत्थर, तुम कितने जमानों से यहाँ हो। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा और हंसने लगे। वजीर कमरालदीन ने आहिस्ता से कहा, हुजूर, ये तो पागल है। दरख्तों से बातें कर रहा है, पत्थरों से बातें कर रहा है। ऐसे पागलों को तो पकड़कर शहर से बाहर करना चाहिए। बाकी दरबारी भी हंसने लगे, लेकिन बादशाह ने हाथ उठाया। सब खामोश हो गए। बादशाह ने उस आदमी को गौर से देखा। उसकी आंखों में कुछ था, एक गहराई जो आम लोगों में नहीं होती। बादशाह ने घोड़े से उतरकर उसके करीब जाकर पूछा, भाई, तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? इस आदमी ने आंखें खोले, आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ, बादशाह को देखा।
न डरा, न झुका, न घबराया। बस एक सादा सी मुस्कुराहट ली और बोला, मैं एक चरवाहा हूँ। मेरी बकरियां हैं, मेरा जंगल है, मेरा आसमान है। मैं दरख्तों से बातें उसलिए करता हूँ क्योंकि ये बहुत कुछ जानते हैं, बस उन्हें पूछने का तरीका आना चाहिए। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, और अभी तुम उन्हें क्या पूछ रहे थे? चरवाहा बोला, मैं पूछ रहा था कि इस जंगल में जो अजनबी आए हैं वो किस रास्ते से आए और किस रास्ते से जाएंगे। बादशाह चौंका, कि तुम्हें पता है हम कहां से आए? जी, और ये भी पता है कि आप रास्ता भूल गए हैं। अगर इजाजत हो तो मैं आपको सही रास्ता बता सकता हूँ। बादशाह ने पहली बार इस सादा चरवाहे को सच्ची नजरों से देखा और फैसला किया, ये आदमी गैर मामूली है। वापसी पर बादशाह ने उस चरवाहे से कहा, मेरे साथ महल चलो, मैं चाहता हूं तुम मेरे पास रहो। चरवाहे ने एक लम्हा सोचा, फिर बोला, ठीक है हुजूर, लेकिन एक शर्त है, मैं जो देखूंगा वही कहूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। बादशाह मुस्कुराया, यही तो मैं चाहता हूं। और यूं एक सादा कपड़ों वाला, नंगे पांव चलने वाला चरवाहा यूसुफ नामी शान महल में आ गया। महल में उसे एक कमरा मिला, नहाने को पानी मिला, खाने को खाना मिला, लेकिन यूसुफ ने एक बात नहीं बदली, उसकी उन सादगी और सच्चाई। दरबारियों ने जब देखा कि बादशाह उस चरवाहे को पसंद करता है, उनके दिलों में आग लग गई। वजीर कमरालदीन ने रात को अपने करीबी दरबारियों को बुलाया और कहा, ये क्या हो रहा है? एक गनवार, फटे कपड़ों वाला चरवाहा, और बादशाह उसे मुशीर बनाना चाहता है। हम सालों से यहाँ हैं, क्या हमारी कोई इज्जत नहीं? एक दरबारी ने कहा, वजीर साहब, उसे निकालना होगा। नहीं, वजीर ने होले से कहा, आंखें सिकीड़ते हुए, निकालना नहीं, खत्म करना होगा, लेकिन ऐसे कि बादशाह को शक भी ना हो। वजीर कमरल्दीन ने बहुत सोच समझकर एक जाल बनाया। उसने यूसुफ के पास आकर बड़ी मोहब्बत से कहा, यूसुफ भाई, हमारे मुल्क में एक कदीम रस्म है, जो शख्स बादशाह का सबसे ज्यादा वफादार हो, वो बादशाह को तख्त नशीन होने से पहले एक जोर का धक्का देता है। ये मोहब्बत की अलामत है। बादशाह को बेहद मुसर्रत होती है जब कोई ये रस्म अदा करता है। यूसुफ सादा दिल था, उसने सोचा, अच्छा, ये तो मुल्क की रस्म है, मुझे करनी चाहिए। अगले रोज दरबार सजा, बादशाह तख्त की जानिब बढ़ा। यूसुफ अकब से आया और उसने पूरी कुव्वत से बादशाह को धक्का दे दिया। बादशाह लड़खड़ाया, करीब था कि गिर पड़ा था। ऐवान में सन्नाटा छा गया। सिपाही तलवारें म्यान से खींचकर यूसुफ की तरफ लपके, लेकिन इसी लम्हे बादशाह के एक मुहाफिज की नजर तख्त के पीछे पड़ी। हुजूर रुकें, सबने देखा। तख्त के एन पीछे गांव तकिए के नीचे एक जहरीला काला नाग कुंडली मारे बैठा था। अगर बादशाह इत्मीनान से बैठ जाता तो वो सांप फौरन उन्हें डस लेता, और उस सांप का जहर ऐसा कातिल था कि एक 7 घंटे में रूह कब्ज हो जाती। सिपाहियों ने फौरन सांप को हलाक कर दिया। बादशाह ने यूसुफ की तरफ देखा और माजरा समझ गया। इसने मुझे जानबूझकर तख्त से दूर किया, मेरी जान बचाने के लिए। बादशाह की आंखें भर आईं। उसने यूसुफ को गले लगाया और कहा, तुमने आज मेरी जान बचाई, अल्लाह तुम्हें जाए खैर दे। और उसने यूसुफ को खिलत और अशरफियां अता की। दरबारी एक गोशे में खड़े थे, उनके चेहरे जर्द पड़ गए थे, उनकी चाल उल्टी पड़ी डीएच गई थी। वजीर कमरुद्दीन ने रात को अपने हुजरे की खिड़की बंद की, शमा की रोशनी में अपने साजिशी साथियों से कहा, पहली बार तकदीर ने साथ नहीं दिया, अब ऐसा करेंगे कि किस्मत का भी कोई चारा न रहे। उसने शहर के एक माहिर दर्जी को तलब किया जो किसी को नहीं जानता पहचानता था। उसे हुक्म दिया, एक निहायत नफीस रेशमी कब्बा तैयार की जाए, शाही रंग की, सुर्ख और जरी के काम वाली, लेकिन इसके अंदर अस्त्र के नीचे बारीक बारीक जहरीली सुइयां पैवस्त की जाएं, ऐसी सुइयां कि पहनते ही जिस्म में चुभ जाएं और जहर खून में सरायत कर जाए। दर्जी ने डरते डरते अर्ज किया, ये तो। खामोश, वजीर ने घूरा, सोने के 100 सिक्के मिलेंगे, बस तामील करो, सवालात मत पूछो। कब्बा तैयार हुई, इतनी हसीन कि देखने वाला गुमान भी नहीं कर सकता था कि इसमें मौत पोशीदा है। वजीर कमरुद्दीन यूसुफ के पास आया, इस बार और भी शीरीं मीठी आवाज में बोला, यूसुफ भाई, बादशाह सलामत ने आपके लिए एक खुसूसी तोहफा तैयार करवाया है, शाही कबा, लेकिन रस्म ये है कि पहले कोई मौतबर काबिल एतबार शख्स इसे पहनकर देखे, ताकि ये यकीन हो जाए कि ये कतअ बुरिद
फिटिंग में सही और पुरसुकून है। आप तो बादशाह के सबसे मुकर्रब हैं, आप ही इसे जेब तन फरमाएं। यूसुफ ने कबा को देखा, वाकई लाजवाब थी। उसने बिला तामुल बिना सोचे कहा, बेहतर है, और क्यूबा उठाकर पहनने लगा। जैसे ही यूसुफ ने कोबा अपने कंधों पर डाली, हुजरे की खिड़की जोर से खुली। हवा का एक तुंद झोंका आया और उस झोंके के साथ आया एक तवानाबाज। उसके पर भूरे थे मनकार, चोंच तेज, पंजे मजबूत। वो सीधा यूसुफ पर झपटा। यूसुफ हड्डबधा गया, पीछे हटने लगा। बाज ने पंजों से कबा पकड़ दी और जोर से खींचा। कबा का कपड़ा फट गया और फटे हुए कपड़े से बाहर आए छोटी छोटी बारीक बारीक सोइयां, सैकड़ों सोइयां जमीन पर बिखर गईं। कमरे में मौजूद सब ने उन्हें देखा। सबका मुंह खुला रह गया। एक बूढ़े तबीब ने झुक कर देखा और कांपती आवाज में कहा, ये जहरीली सोइयां हैं। ये जिस्म में छप जाते तो कोई बच नहीं सकता था। बादशाह नूरअल-दीन ने ये सब अपनी आंखों से देखा। वो पहले खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वजीर कमराल-दीन के पास आया और उसकी आंखों में देखा। वजीर की आंखें नीची हो गईं। बादशाह ने कहा, कमराल-दीन, मैंने तुम्हें सालों से रखा है, तुम्हें इज्जत दी, रतबा दिया, दौलत दी, और तुमने मेरे सामने ही मेरे महल में मेरे मेहमान को मारने की कोशिश की। वजीर कुछ बोल न सका। तुम्हारी तमाम साजिशें मालूम हो चुकी हैं, तख्त वाला सानिब भी, ये कबा भी, और जो और साजिशें हैं वो भी। बादशाह ने सिपाहियों को इशारा किया। वजीर कमराल-दीन और उसके तमाम साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें कैद खाने भेजा गया और उनकी तमाम जायदाद जो उन्होंने सालों में बेईमानी से जमा की थी, वापस सरकारी खजाने में आ गई। बादशाह ने यूसुफ को अपने करीब बुलाया और कहा, यूसुफ, तुम एक चरवाहे के तौर पर आए थे, लेकिन तुमने 2 बार मेरी जान बचाई। एक बार जाने बूझे, एक बार अल्लाह की मदद से। आज से तुम मेरे अबुज़ेर आज़मान हो। यूसुफ ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं वजीर बन सकता हूँ, लेकिन मेरी एक ही गुजारिश है, मुझे वही बोलने दे जो सच हो, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मुझे चाहिए था, एक सच्चा आदमी। ये कहानी सिर्फ एक चरवाहे और एक वजीर की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। जब अल्लाह किसी को बचाना चाहे तो वो किसी बाज को भेज देता है, किसी हुआ को भेज देता है, किसी अनजाने रास्ते को भेज देता है। इंसान की साजिशें अल्लाह के इरादे के आगे कुछ नहीं। कमराल-दीन के पास सब कुछ था, इज्जत, दौलत, रतबा, लेकिन हसद ने उसे अंदर से खोखला कर दिया और आखिर में वो सब खो बैठा। यूसुफ के पास न महल था, न दौलत, न असर व रसूख, लेकिन उसके पास थी सच्चाई, साफ नीयत और अल्लाह पर भरोसा, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। कोई भी साजिश हमेशा छुपी नहीं रहती, वक्त आने पर सच सामने आ जाता है, चाहे कितना ही छुपाया जाए। ये कहानी इन सब के लिए है जो अंधेरों में उम्मीद की तलाश में हैं, क्योंकि जहां अल्लाह का साया हो वहां अंधेरा टुक नहीं सकता।